एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें पहला टॉपिक हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसे परिवर्तन मतलब होता है बदलाव या चेंजिंग, जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप किताब में डिफिनेशन ये भी देख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर या कोई पदार्थ टूटकर एक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। शॉर्टकट में डिफिनेशन ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन यानी ऐसा बदलाव जिसमें नए मतलब जो पहले नहीं था बिल्कुल नया होता है, नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण आप ले सकते हैं भोजन का पचना, श्वसन, और भी कई उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। ये सब किस प्रकार का उदाहरण है? तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे भोजन आप जो भी खाते हैं, पचने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण कई चीज़ों में टूट जाता है। श्वसन में आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि गैस लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लोहे पर जंग लगना, आप जानते होंगे कि लौह ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो ये सब किस प्रकार का उदाहरण है? तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन कारकों से क्या पता चलता है? इन कारकों से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन होता है। स्थिति मतलब ठोस, द्रव और गैस से है। पदार्थ का रंग बदल जाता है, जैसे लाल, हरा, पीला, गुलाबी, कोई भी कलर बदलाव हो सकता है। गर्मी का विकास होता है, यानी ऊष्मा निकलती है। गैस का विकास होता है, गैस निकलता है। या प्रकाश का विकास होता है, जैसे कोई भी चीज़ को आप जलाते हैं तो उससे प्रकाश और गर्मी दोनों निकलता है। तो ये सब किसका उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आप जानते हैं अभिकारक क्या होता है? अभिकारक या प्रतिकारक भी कह सकते हैं। देखिए ये क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या होता है? तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। अभी आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ये जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आप देख रहे होंगे मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब दोनों मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये तीर के इस तरफ जो भी चीज़ आप देख रहे हैं ये आपका है अभिकारक, और ये जो भी देख रहे हैं आप ये उत्पाद या प्रतिफल है। तो यहाँ पर ये हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद या प्रतिफल। एनसीईआरटी में एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसको समझेंगे। एक ले लीजिए, मैग्नीशियम रिबन को ले लीजिए और मैग्नीशियम रिबन को ले करके उसका दहन करने से पहले उसको रेगमाल से साफ़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि रेगमान से मैग्नीशियम को साफ़ करने से उसके साथ जुड़ी हुई अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, यानी जो खराब पदार्थ रहता है वो दूर हो जाता है। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से आसानी से अभिक्रिया करता है और इस तरह O2 के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसके लिए क्वेश्चन भी बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ़ क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा कि मैग्नीशियम पर जो अशुद्धियाँ होती है अगर उसको साफ़ करेंगे तो वो दूर हो जाएगा और आसानी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। अगला टॉपिक देखते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाले समीकरण ही रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। इससे अच्छा डिफिनेशन ये होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्र की सहायता से संक्षिप्त निरूपण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं।
एग्जाम्पल देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे ये उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण में है लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये दोनों मिलता है अभिकारक है, ये प्रतिफल बनाता है। अब इसको हम शॉर्टकट में देखिए, लेड को हम Pb लिखते हैं, नाइट्रेट को NO3 लिखते हैं, पोटेशियम को K लिखते हैं, आयोडाइड को I लिखते हैं। फिर लेड है तो लेड को Pb लिखते हैं, आयोडाइड को I लिखते हैं, पोटेशियम को K लिखते हैं और नाइट्रेट को NO3 लिखते हैं। ये आपने देख लिया, ये बायां भाग है और ये बायां भाग है और ये दायां भाग है। लेकिन आप देखेंगे तो ये आपके लिए दायां पड़ेगा और ये बायां पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इस तरफ में जो भी कुछ है, इस तरफ में जो कुछ बन रहा है यानी अभिकारक है और ये उत्पाद है। ये शॉर्टकट में हमने संकेत और सूत्र की मदद ली है और इस अभिक्रिया को हमने लिख दिया है। इसी को रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। ये जो लिखा हुआ इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्ष यानी दायां और बायां में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। समीकरण जो होती है वो दो प्रकार का होता है, एक संतुलित और एक असंतुलित। तो जिसमें दोनों तरफ बराबर हो तो बराबर होगा तो संतुलित, अब बराबर नहीं होगा तो असंतुलित या उसी को कंकाली भी कहते हैं। आप जानते होंगे समीकरण को संतुलित करने का क्या क्या तरीका होता है। उसमें एक तरीका हीट एंड ट्रायल मेथड, जो हम आप लोगों को क्लास में भी बताए हैं। हीट एंड ट्रायल में एक हम दिखाते हैं आपको बना करके, देखिए Fe 1 है और यहाँ 3 है। तो सबसे पहले यहाँ कितना लेना होगा, 3। फिर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ आप 4 ले लेंगे। 4 लेंगे तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी 4 लेना होगा। इस प्रकार देखेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न इसी को दिया गया है, संतुलित करके किस प्रकार संतुलित करते हैं। अब हम लोग जानेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है, क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। मतलब जितना चीज़ लेंगे उतना ही चीज़ बनेगा, न तो वो बर्बाद होता है और ना ही बनता है। ना तो एक्स्ट्रा वजन, जैसे 2 किलो ले रहे हैं तो 2 किलो ही हमें बन करके तैयार होगा जो भी सामान बनाएंगे। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक और भाषा आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। ये कौन बताता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बताता है कि अभिक्रिया से पहले जितना चीज़ आप ले रहे हैं, जितना द्रव्यमान है उसका यानी परमाणुओं की संख्या है, उतना ही उसके बाद भी परमाणुओं की संख्या होगी। इसीलिए इसको द्रव्यमान संरक्षण के नियम के तहत बोला जाता है, संतुलित किया जाता है समीकरण को। क्वेश्चन आता है कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद न तो द्रव्यमान का उत्पाद होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। तो इसलिए उसको समीकरण को संतुलित करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए पहला है संयोजन अभिक्रिया। बहुत आसान है ये, समझिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ देखिए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, जल से अभिक्रिया कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। देखिए यहाँ 2 मिल रहा है, 1 बन रहा है, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। अगला अभिक्रिया की बात करें, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या होती है, जिस अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलेगा, तो उसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मीथेन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। मीथेन बोले तो प्राकृतिक गैस, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊष्मा बनाता है, इसीलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का और भी उदाहरण है, श्वसन भी ले सकते हैं, ऊष्माक्षेपी का ही उदाहरण है। साग सब्जी और वनस्पति
या कोई भी द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट अगर बन रहा है तो ये भी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। और अगली अभिक्रिया की बात